हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इस समय हम एमपी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसका एग्जाम संभवतः आपका अक्टूबर माह में कराया जाए। फ्रेंड्स, अभी तक हम लेक्चर की बात करें तो इस चैनल के माध्यम से भी आपको 7 MCQ लेक्चर दिया गया है, जिसमें आपका हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और साथ साथ में हिस्टोलॉजी शामिल था। आज का जो लेक्चर हमारा है ये आपके रिवीजन से संबंधित है, यानी कि जितने भी प्रश्न दिए हैं बहुत सिंपल से दिए हैं, आपको यहाँ पे रिवीजन करना है। और साथ साथ में अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो कॉपी पेन लीजिए, वहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं उनको सही आंसर पर टिक करिएगा और कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि सर मेरा इतना सही जा रहा है। तो आप इनको टेस्ट के रूप में, रिवीजन के रूप में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों यहाँ पे पोर्शन दिया गया है। टेक्निकल में आपका ब्लड से संबंधित प्रश्न है और आपके नॉन टेक्निकल में जीके के से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। और अगर हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो इसका लिंक हम वहाँ पे दे रहे हैं। वहाँ पे आपको क्विज पोल मिलता है, वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग का मौका मिलता है, यानी कि जो भी सैंपल है, स्लाइड है, उसको वहाँ पे इमेज के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर आप अपनी बातों को रख सकते हैं। और जो भी यहाँ पे नोट्स होता है वो भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए टेलीग्राम चैनल बहुत ही बेहतर हो जाता है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। चलिए टेस्ट को, रिवीजन को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ द ब्लड, यानी कि इनमें से कौन सा ब्लड का फंक्शन है, ठीक है। तो बच्चों, आप सभी लोग जान रहे होंगे जो ब्लड होता है हमारा क्या होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? लिक्विड कनेक्टिव हमारा क्या होता है, टिश्यू होता है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो जो हमारे ऑप्शन दिए हैं, ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन और प्रोटेक्शन, ये इनका तीनों होता है। तो यहाँ पे आंसर जो सही जाएगा ऑल ऑप्शन जाएगा। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, जैसे आपको हार्मोन है तो हार्मोन रिलीज हुआ और अगर उसको बॉडी के अदर पार्ट में भेजना है तो आपके ब्लड के माध्यम से ही जाएगा, ठीक है। जो हमारा ब्लड होता है हमारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म का भी काम करता है, जैसे आपका टेम्परेचर मेंटेन करता है, आपका pH मेंटेन करता है, तो ये आपका रेगुलेटरी मैकेनिज्म के रूप में काम करता है। अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो आप सभी को पता होगा ब्लड हमारा दो भाग से मिला होता है, ठीक है। एक आपका लिक्विड पार्ट होता है, आपका प्लाज्मा होता है, और दूसरा आपका क्या होता है, ब्लड सेल होता है। अगर ब्लड सेल की बात करें तो ये आपके दो भाग से बन जाते हैं। एक आपका यहाँ पे हो जाता है रेड ब्लड सेल और दूसरा हो जाता है आपका WBC। तो आपका जो WBC होता है ये आपका क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। जो भी आपके यहाँ पे प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होते हैं आपके WBC के माध्यम से होते हैं। WBC आपके मेनली 5 प्रकार के होते हैं। मेनली 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में वो 2 के अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। उसमें आदमी आपके जो एग्रेनुलोसाइट होते हैं उसमें 3 और जो ग्रेनुलोसाइट होते हैं उसमें 2 होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से WBC जो होता है आपके प्रोटेक्शन का काम करता है। बट जो WBC आपके होल ब्लड में आता है तो इसीलिए ब्लड का क्या हो गया, प्रोटेक्शन का काम हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिन बच्चों को पहले से आंसर आ रहा होगा वो अपने कॉपी में नोट आउट करेंगे, उसके बाद में आप उसको कमेंट के माध्यम से प्रोवाइड भी कर सकते हैं। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा जो बच्चा हमारा क्वेश्चन है, द ब्लड वॉल्यूम ऑफ एन एवरेज साइज मेल इज, यानी कि आपका जो ब्लड का वॉल्यूम होता है एवरेज मेल में कितना होता है, ठीक है। तो अगर हम मेल की बात करें तो आपका जो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, 3 से 4 लीटर है, 4 से 5 लीटर है, 5 से 6 लीटर है और 6 से 7 लीटर है। तो मेल में अगर एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो आप अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिलते हैं। बट हम आपको बताते हैं 5 से 6 लीटर जो होता है आपका क्या होता है, एवरेज होता है आपके मेल में जो ब्लड का होता है, ठीक है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में आपका 4 से 5 लीटर हो जाता है। कितना? फीमेल में आपका 4 से 5 लीटर हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे बच्चा। दूसरा क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग द एग्रेनुलोसाइट ल्यूकोसाइट, ठीक है। तो अभी हम जस्ट आपको बताएं कि आपके जो ल्यूकोसाइट होते हैं ये मेनली 2 प्रकार से होते हैं। एक आपका होता है एग्रेनुलोसाइट और दूसरा होता है आपका ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। अगर हम एग्रेनुलोसाइट की बात करें तो इसमें 2 चीज़ आती हैं, एक आपका होता है मोनोसाइट और दूसरा आपका हो जाता है यहाँ पे लिम्फोसाइट, ठीक है। और उसके बाद में जितने भी 3 बचते हैं जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एओसिनोफिल, ये आपके क्या आ जाते हैं, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट में आ जाते हैं। यहाँ पे लिख भी देते हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और आपका यहाँ पे एओसिनोफिल, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, ग्रेनुलोसाइट हो जाते हैं। और एक ग्रेनुलोसाइट में आपके मोनोसाइट और आपके लिम्फोसाइट आते हैं। तो जो क्वेश्चन आपका पूछा है, यहाँ पे पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग द एग्रेनुलर ल्यूकोसाइट, यानी कि ये ग्रेनुलोसाइट कौन सा यहाँ पे ल्यूकोसाइट है, ठीक है। तो एग्रेनुलोसाइट जो आपका होता है ये आपका कौन सा हो जाता है, यहाँ पे मोनोसाइट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा डी वाला से जाएगा। यहाँ पे प्लेटलेट है तो प्लेटलेट से यहाँ पे कोई रिलेट नहीं है, ये तीनों बेसोफिल, ठीक है। और यहाँ पे न्यूट्रोफिल आपके ये ल्यूकोसाइट हैं, WBC हैं, बट यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट है। और आपका जो मोनोसाइट है ये आपका एग्रेनुलोसाइट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बात समझ में आ गया होगा। एग्रेनुलोसाइट का मतलब क्या होता है, जो इनके सेल्स होते हैं या फिर यहाँ पे जिनके सेल्स होते हैं इनके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है।
सॉरी एक ग्रेनुलोसाइड में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, और जो ग्रेनुलोसाइड होते हैं उसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ग्रेनुलोसाइड में क्या पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और जो आपके ए ग्रेनुलोसाइड होते हैं इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे जो है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 4 नंबर का है। ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, ठीक है, या फिर न्यूक्लियस, ठीक है, कौन सा इसमें सेल है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ऑप्शन जो हमारा दिया है, एरिथ्रोसाइट दिया है, ग्रेनुलोसाइट दिया है, ल्यूकोसाइट दिया है, एक ग्रेनुलोसाइट दिया है। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, एक हो गया आपका एरिथ्रोसाइट, एक आपका हो गया ल्यूकोसाइट, क्योंकि यही दो आपके मेन सेल होते हैं ब्लड के, ठीक है, एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट। और जो ये एक ग्रेनुलोसाइट है और ग्रेनुलोसाइट है ये आपके क्या हो जाते हैं, ये ल्यूकोसाइट के प्रकार हो जाते हैं। तो यहाँ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि किसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तो जो आपके एरिथ्रोसाइट होते हैं, आप इसको आरबीसी कह लीजिए, तो आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता है। और आपका जो डब्ल्यूबीसी होता है जिसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, इसके पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, चाहे वो आपका एक ग्रेनुलोसाइट हो चाहे ग्रेनुलोसाइट हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके एरिथ्रोसाइट होते हैं इसी के अंदर आपके न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम अपवाद की बात करें तो आपका जो ऊँट होता है, ठीक है, कैमल होता है, उसके अंतर्गत क्या पाया जाता है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाया जाता है। चलिए बच्चों आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 5 नंबर का है। 5 नंबर का जो हमारा है, द पिगमेंट इन रेड ब्लड सेल दैट कैरीड ऑक्सीजन इज, यानी कि कौन सा पिगमेंट है जो आपके रेड ब्लड सेल में पाया जाता है और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। तो कुल मिला के आपका ऑप्शन जो दिया है, एरिथ्रोपोइटिन दिया गया है, मेलाटिन दिया गया है, हीमोग्लोबिन दिया गया है, आपका यूरोबिलिनोजन दिया गया है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अगर बात करें रेड सेल में पाए जाने वाला पिगमेंट जो कि ऑक्सीजन का कैरी आउट करता है या फिर ऑक्सीजन को ले जाता है, तो ये आपका होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी वाला सही आएगा। हीमोग्लोबिन में आपको सभी को पता होगा, ठीक है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो होता है 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, ये आपका हीम और एक आपका हो जाता है ग्लोबिन, ठीक है। ग्लोबिन वाला पार्ट कौन सा होता है, ग्लोबिन आपका प्रोटीन पार्ट होता है और हीम आपका क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 2 पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का, एक होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन, ठीक है, और यही आपके ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। 6 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, एन इंक्रीज द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल इज कॉल्ड, यानी कि जब आपके वाइट ब्लड सेल बढ़ने लगता है तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम डब्ल्यूबीसी के नॉर्मल रेंज की बात करें, इसको हम टीएलसी भी कहते हैं, टीएलसी की नॉर्मल रेंज की बात करें तो 4000 से 11000 सेल क्यूबिक पर सेल होता है, ठीक है। अगर इसकी मात्रा यहाँ से बढ़ने लगती है तो इसको क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं, ल्यूकोपीनिया कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं या फिर पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। तो सभी को इस क्वेश्चंस के बारे में पहले से परिचित होंगे क्योंकि कई बार हम ये सारे क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, ठीक है। तो अगर डब्ल्यूबीसी आपका बढ़ रहा है तो इसको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। क्यों यहाँ पे ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है आपका ल्यूकोसाइट, क्या होता है, ल्यूकोसाइट होता है। और हम आपको बता चुके हैं कोई भी जब नंबरिंग आपका इंक्रीज होता है तो उसको सिस के फॉर्म में लिखते हैं, और जो भी नंबरिंग आपका इंक्रीज होता है, ठीक है, उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम पीनिया के फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पीनिया के फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर आपका जो डब्ल्यूबीसी है, जो ल्यूकोसाइट है, आपका अगर कम होता तो ल्यूकोपीनिया होता, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो आपका ल्यूकोसाइटोसिस होगा। और जो आपके 2 ऑप्शंस लिखे हैं, एनीमिया, एनीमिया मतलब क्या हो गया, आपके आरबीसी की कमी या फिर आपकी हीमोग्लोबिन की कमी या फिर आपका जो यहाँ पे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है उसमें कमी, ठीक है। अगर आपके पास हीमोग्लोबिन भरपूर मात्रा में है, आरबीसी भरपूर मात्रा में है और आप ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आपको यहाँ पे एनीमिया माना जाएगा, ठीक है। और जब आपके टिश्यू लेवल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको आपको कहते हैं हाइपोक्सिया। क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन आपके पूछ लेता है, ठीक है। और अगर पॉलीसाइथेमिया की बात करें तो आपका जब आरबीसी यहाँ पे नंबर बढ़ जाता है तो इसको पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, या फिर जब आपकी हीमोग्लोबिन का नंबर बढ़ जाता है तभी इसको पॉलीसाइथेमिया कंसीडर करते हैं, पॉलीसाइथेमिया रुब्रा वेरा, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है, हाँ तो क्या ल्यूकोपीनिया मतलब कि डिक्रीज नंबर हो गया, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोसिस या फिर थ्रोम्बोसाइटोपिन हो गया या पीनिया हो गया, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब आपके प्लेटलेट के कम होना होता है, और थ्रोम्बोसाइटोसिस मतलब कि आपके यहाँ पे जो प्लेटलेट होता है उनका जो मात्रा होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। कुल मिला के आपको पहले से ये बातें पता होंगी, ठीक है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, जिन बच्चों को अभी भी नहीं आ रहा है वो यहाँ पे अपना क्लियर कर लें, ठीक है।
चलिए आते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन पे। स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग इज कॉल्ड, यानी कि आपका जो ब्लीडिंग है अगर वो रुक जा रहा है तो इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन आपका दिया है हीमोस्टेटिस या फिर वैस्कुलर स्पैम या फिर थ्रोम्बोसिस या फिर कोगुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका हीमोस्टेसिस होता है इसका मतलब होता है कि आप पे जब ब्लीडिंग रुक जाता है तो इसको क्या कहते हैं, हीमोस्टेसिस कहते हैं। अगर वैस्कुलर स्पैम की बात करें तो आपके जो वेन होते हैं, ठीक है, या आपके जो वेन होते हैं इनका क्या होता है, सिकुड़न होने लगता है। ठीक है, जगह जगह पे सिकुड़न होने लगता है जिससे आपके जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, तो इसको क्या कहते हैं, वैस्कुलर स्पैम कहते हैं। कोगुलेशन मतलब क्या हुआ, जब आपका यहाँ पे जो ब्लड है उसका थक्का बन जाए, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं। चलिए बच्चों आते हैं अपने 8 नंबर के क्वेश्चन पे। 8 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हेरिडिटी डिफिशियंसीज ऑफ कोगुलेशन इज रिफर टू एज, यानी कि जब आपकी हेरिडिटी डिफिशियंसी हो जाती है आपके कोगुलेशन का तो इसको क्या रेफर करते हैं। ठीक है, एनीमिया, हीमोफीलिया, हीमोलिसिस या फिर ल्यूकोमिया। तो देखिए बच्चे, जब हेरिडिटी मतलब क्या हो गया, आपका जेनेटिक प्रॉब्लम। ठीक है, क्या हो गया, जेनेटिक प्रॉब्लम इसको कहते हैं। तो अगर कोई जेनेटिक डिफिशियंसी है कोगुलेशन की तो उसको कैसे रेफर करते हैं। ऑप्शन हमारा आपको पता चल गया, एनीमिया, हीमोफीलिया, हीमोलिसिस या फिर आपका ल्यूकेमिया। तो आपका ये सही आंसर जाएगा हीमोफीलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही जाएगा। एनीमिया के मतलब आपको समझ में आ गया होगा, आरबीसी की कमी, एचबी की कमी या फिर कैरिंग कैपेसिटी जो ऑक्सीजन की होती है उसमें कमी। ठीक है, हीमोलिसिस मतलब क्या होता है, जो आपका जो रेड ब्लड सेल होता है अगर इसमें डिस्ट्रक्शन होने लगता है, टूटने लगते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, हीमोलिसिस कहते हैं। ल्यूकेमिया का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ल्यूकेमिया का मतलब होता है जब आपका जो WBC होता है, TLC होता है, इसका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो और इसको हम कैंसर में कंसीडर करें तो ये आपका क्या कहलाता है, ल्यूकेमिया कहते हैं। तो उसको एक लाइन में कह सकते हैं, WBC का कैंसर क्या कहलाता है, आपका ल्यूकेमिया कहलाता है। ठीक है बच्चा, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए 8 नंबर तक क्वेश्चन आपका हो गया, यानी कि टेक्निकल का पोर्शन आपको हो गया। तो जितने भी बच्चे इसको टेस्ट के रूप में परफॉर्म कर रहे थे बताएं कि 8 में कितना नंबर यहाँ पे पा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप 8 में 8 यहाँ पे लाने की पूरी कोशिश किए होंगे। चलिए आते हैं अपने नॉन टेक्निकल के पोर्शन पे। अब नॉन टेक्निकल का जो पोर्शन है इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप टेस्ट के रूप में यूज भी कर सकते हैं या फिर आप इनको जान लीजिए, क्योंकि आपको नॉन टेक्निकल में अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर करना है इस बार। ठीक है, चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा है, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुई थी। तो भगवान जो बुद्ध थे इनकी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी आपके बोध गया से हुई थी। कहाँ से हुई थी, बोध गया से हुई थी। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 2 नंबर का है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आपको उसने किया था आपका आर्य समाज की सरस्वती दयानंद जी ने। ठीक है, किसने की थी, सरस्वती दयानंद जी ने आपके आर्य समाज की स्थापना की थी। कमेंट करके आपके बताइए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, कमेंट करके आप जरूर बताइए ताकि आपको इससे क्या होता है कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है, तैयार होता चला जाता है। चलिए बच्चा आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन पे। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो जो पंजाबी भाषा की लिपि होती है उसे गुरुमुखी कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पे सही जाने वाला है। ठीक है, चलिए आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे। भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम किनारा कौन सा है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम किनारा है, ठीक है, दक्षिण भाग में जो किनारा है वो क्या है, तो आपका कन्याकुमारी है। ठीक है, क्या है, कन्याकुमारी है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर का है, ये कह रहा है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अब आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश को और किस नाम से जानते हैं, बस उसका जो मतलब कि जिस नाम से जानते हैं वो आपके सूर्य के निकलने से सबसे पहले जो निकलता है इसी नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको कहते हैं उगता हुआ प्रदेश। ठीक है, तो इसको कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बता दिया आंसर। चलिए 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर साइंस का क्वेश्चन हो जाता है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो आपके मधुमेह की यानी कि आपके शुगर लेवल को शुगर की बीमारी में यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, मधुमेह का प्रयोग। ठीक है, इंसुलिन अगर बात करें नेचुरली रूप से तो आपके कहाँ से प्राप्त होता है, आपके पैनक्रियास से प्राप्त होता है। ठीक है, बीटा सेल के द्वारा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर का है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ये आपके आसाम का है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं बच्चा अगले प्रश्न पे। यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन सी आपके जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर का है बच्चा, ये कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो जब सबसे पहले अगर भारत में गवर्नर जनरल की बात करें तो आपके विलियम बेंटिंक थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये वाला सही जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है,
वन लाइनर है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और 10 नंबर जो हमारा है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो सबसे पहले कागज़ का जो आविष्कार था वो आपके चीन देश में हुआ था, ठीक है। तो ये कुल मिला के 10 नंबर थे आपके जीके के। तो सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे हमने सॉल्व करा दिया। अगर आपको पहले से आ रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे थे तो और भी अच्छी बात है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। और बच्चा आज के बाद हम लोग फिर अच्छे मतलब कि रिवीजन नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट अगले जो लेक्चर होगा उसमें अच्छे से अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बट रिवीजन भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे क्या होता है वहाँ पे भूलने लगते हैं, ठीक है, और उनको कन्फ्यूजन होने लगता है, इसलिए रिवीजन जरूरी है। तो कभी कभी ऐसे सिंपल प्रश्न को लाके रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको बेहतर से बेहतर तैयारी मिलेगा। तो चैनल से जुड़ सकते हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी अपने MP ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन के प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। दोस्तों आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ठीक है। चलिए आज के लिए बस, थैंक यू।